चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमें एक सर्कल दिया है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और हमें बताया गया है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। अब एक दूसरी टेंजेंट है AB जो कि C पर सर्कल को टच कर रही है, यानी C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये A पॉइंट पर XY को इंटरसेक्ट करती है और B पॉइंट पर x डैश y डैश को इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB ये एंगल हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम ज्वाइन करेंगे OC को। OC को ज्वाइन करने से क्या होगा, हमें दो ट्राइंगल्स मिलेंगे OPA एंड OCA। फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन OC। OC को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, देखिए OP और OC इक्वल होंगे क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो हम लिखेंगे OP इक्वल टू OC, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर AP और AC, AP एंड AC, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही हैं तो दोनों इक्वल होंगी। हम लिखेंगे AP इक्वल टू AC, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। फ्रॉम पॉइंट A। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि OA इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी, तो ये कॉमन साइड होगी। OA इक्वल टू OA, कॉमन साइड। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल POA, ये एंगल इक्वल टू होगा एंगल COA, दिस एंगल। देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू एंगल COA। CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है जी, इसको हम कह देते हैं स्टेटमेंट 1। अब आगे देखिए, जैसे हमने
इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इसी तरह से ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, टेंजेंट सेम है और ये कॉमन साइड। तो इसको भी हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी is congruent to triangle OCB। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल QOB ये एंगल इज इक्वल टू एंगल COB, इस एंगल के बराबर होगा। एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB, इसको हम कह देते हैं स्टेटमेंट 2। अब देखिए POQ, ये डायमीटर है। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का एंगल है इस पर। तो हम कह सकते हैं कि POQ एंगल जो है 180 डिग्री है। और ये POQ बना किससे है? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल्स से मिलकर ये POQ बना है। तो इसको हम लिखेंगे सिंस POQ is a diameter of the circle, it is a straight line, it is a straight line। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, इन सब का सम कितना होगा? 180, क्योंकि इन सब से मिलके POQ बन रहा है। तो इसको लिखने के लिए हमें ऐसे स्पेस को खाली करना होगा। इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे लिखेंगे। अब क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं कि एंगल POA एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन सब एंगल्स के सम से ही तो एंगल POQ बना है। तो हम लिखेंगे एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इक्वेशन 1 जो अभी बनाई थी उसमें हमने देखा था कि एंगल POA इक्वल टू एंगल COA, और इक्वेशन 2 में हमने देखा था एंगल COB इक्वल टू एंगल QOB। तो हम यहाँ POA की जगह COA लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 and equation 2, it can be observed that एंगल COA प्लस एंगल COA, हमने क्या किया? POA की जगह COA लिख दिया, प्लस एंगल COB प्लस QOB को भी मैं COB कह सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगल COB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गए टू एंगल COA,
ये हो गया टू एंगल COB। इसको हम लिखेंगे टू एंगल COA प्लस टू एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम टू को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा टू एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे। इससे हमें मिलेगा एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 और हमें मिला 90 डिग्री। यानी एंगल COA प्लस COB इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ देखिए अब आप कि एंगल COA ये एंगल और एंगल COB ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। यानी ये एंगल जो आ गया ये 90 डिग्री है और यही एंगल तो एंगल AOB भी है। तो हमने कहा कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हमें मिला एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री और यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर फ्रेंड्स?